केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनियों यानी सीपीएसई में कोरोना काल से पहले कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले जितने कर्मचारी थे, अब उनका आंकड़ा उससे भी ऊपर पहुंच गया। यानी कि उससे ज़्यादा लोग अब कॉन्ट्रैक्ट पर सीपीएसई में काम कर रहे हैं। सोमवार को वित्त वर्ष 21-22 के लिए सरकार की तरफ से जारी पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे में कहा गया है कि मार्च 2022 तक सीपीएसई में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों का आंकड़ा 9.8% बढ़कर 5,24,000 को पार कर गया। यानी कि अब सीपीएसई में 5,24,000 लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। अनियमित और डेली वेज पर काम करने वाले कर्मचारियों का आंकड़ा भी बढ़ा है, वो 2.4% बढ़े। कुल 96,690 लोग ऐसे हैं जो अब वहां पर डेली वेज पर काम कर रहे हैं। रेगुलर कर्मचारी, पक्की नौकरी करिए, अच्छी नौकरी करिए, तो वहां पर 1.2% की गिरावट आई है। जी हाँ, अच्छी नौकरियां घटी हैं, कॉन्ट्रैक्ट डेली वेज लोग बढ़े हैं। सर, ये आंकड़ा रोजगार की क्या तस्वीर बताता है? केंद्रीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो रोजगार का आंकड़ा निकल कर आया है, वो सरकार की तरफ से जो सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की कोशिशें की जा रही हैं, उनका एक दूसरा ही पहलू दिखाता है। केंद्रीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो कंपनियां हैं जो केंद्र सरकार की सरकारी कंपनियां, जिनमें तेल से लेकर हवाई अड्डे तक और गैस से लेकर खनन तक तमाम फैली हुई कंपनियां हैं। 200-225 के आसपास सक्रिय कंपनियां हैं। ये कंपनियां दो तरह से लोगों को अपने यहाँ नौकरियों पर रखती हैं, कर्मचारियों को रखती हैं। एक को ऑन रोल कहा जाता है। ऑन रोल मतलब वो कर्मचारी जिनको नियमित तनख्वाह मिलती है, इसमें मैनेजरियल स्टाफ, सुपरवाइजरी स्टाफ और जो कर्मचारी होते हैं। जबकि दूसरा बड़ा हिस्सा ऑफ रोल कर्मचारियों का है। ऑफ रोल कर्मचारियों का जिनका आंकड़ा आपको शुभम ने बताया, उसमें दो हिस्से हैं। एक हिस्से कैजुअल डेली वेजेस वर्कर के हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के हैं, जिनको 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। शुभम, मौजूदा परिस्थिति ये है कि इस समय 42% कर्मचारी केंद्रीय पब्लिक सेक्टर कंपनियों में ऑफ रोल कर्मचारी हैं। आम लोग, अगर आप 100 कर्मचारी हैं तो उसमें 40 ऐसे हैं जिनके जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, औपचारिक जॉब में नहीं। ये परिस्थिति औपचारिक रोजगारों की सरकार के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर है। नंबर आपको शुभम ने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की संख्या तो बहुत तेजी से बढ़ी, करीब 5 लाख से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, ठेके पर रखे जाने वाले श्रमिक हैं। बहुत बड़ा नंबर है 5 लाख केंद्र सरकार की कर्मचारियों में। और डेली वर्कर्स तो कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे या किसी परियोजना पे लिए जाते हैं और हटाए जाते हैं। बट अगर आप ये माने कि ये फ्लोटिंग वर्कफोर्स है 1 लाख लोगों का, तो 5 लाख लोग लगभग 8 लाख लोगों की तुलना में 5 लाख लोग कॉन्ट्रैक्ट पर और अनुबंध पर रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑन रोल एम्प्लॉयमेंट है, जो रोल पर या जिनको नियमित वेतन मिलता है, जिनके वेतन, भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी, सारी चीज़ें सुरक्षित हैं, ये बिजली और वित्तीय सेवाओं से जुड़ी जैसे बैंक और बाकी सेवाएं हैं, इन दो जगह पर सबसे ज़्यादा दिखते हैं। इन्हीं में स्किल्ड एम्प्लॉइज़ का रेशियो भी 79% है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़, इन सारे क्षेत्रों में ऑफ रोल कर्मचारियों की संख्या काफ़ी बड़ी है। सर, भारत में सरकारें एक तरफ बेरोजगारी चरम पर है, हमें पता है। सरकारें ये दिखाती हैं कि हाँ वो रोजगार देने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ऐसे में अगर ये पता चलता है कि सरकारी खुद अपनी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बढ़ रहे हैं, अच्छी नौकरियां कम हो रही हैं, ये कितनी बड़ी चिंता होनी चाहिए? यही सबसे बड़ा दर्द है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अच्छी नौकरियां ही नहीं है, और उनमें भी अच्छी नौकरियां तो बिल्कुल नहीं। औपचारिक नौकरियों का आकार लगातार सिकुड़ता जा रहा है। और इसलिए भारत की बेकारी दर को अगर आप देखें और लोगों की खपत में कमी को देखें, तो इसका एक बड़ा असर हमें दिखाई देता है फॉर्मल जॉब्स में। फॉर्मल जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में भी चुनी हुई उद्योगों में ही हैं। करीब 20 या 22 ऐसे उद्योग हैं, जिनमें से भी 12 या 13 ऐसे उद्योग हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी फॉर्मल नौकरियाँ आती हैं। उसमें फॉर्मल नौकरियों का एक बड़ा हिस्सा स्टार्टअप से आता था, जिसमें इस बार हमने रोजगारों का जबरदस्त कत्लेआम देखा, जबरदस्त संहार देखा। लेकिन सरकारी क्षेत्र में जिसकी जिम्मेदारी है कि अच्छी नौकरियां देकर निजी क्षेत्र को अच्छी नौकरियों के लिए प्रोत्साहित करें, वहां पब्लिक एंटरप्राइज सर्वे ने बताया है 2016 में कैजुअल कर्मचारियों की संख्या 2.6 लाख थी, और 2020 में आज हम देख रहे हैं 5 लाख से ऊपर हो गई, 6 लाख के आसपास हो गई। यानी केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स स्थायी कर्मचारियों की भर्ती कर ही नहीं रही। उन्होंने कामों को धीरे धीरे कैजुअल एम्प्लॉइज की तरफ मोड़ दिया है। राज्य सरकारें भी अनुबंध पे कर्मचारी रख रही हैं, और इसलिए आप देखेंगे कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के आंदोलन लगातार चलते रहते हैं। हर राज्य में ऐसा आपको दिखाई देगा कि तदर्थ कर्मचारी हैं, ढाक कर्मचारी हैं, उन्हें नियमित करने की कोशिशें चलती रहती हैं। सीएनडी कर्मचारी जो हैं केंद्र सरकार में, उनमें भी अस्थायी भर्तियां चल रही हैं। इनको मल्टीटास्किंग फोर्स कहा जा रहा है, और ये
औपचारिक नौकरियों के लिए, अच्छी नौकरियों के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। सरकार को के पास अपने बजट से तो कम से कम उसे अच्छी और स्थायी नौकरियां क्रिएट करनी ही चाहिए, और वो रोजगार तो सृजन होना ही चाहिए उसमें। और इस पर अगर आपको और विस्तार से जानना है, समझना है, इसके सारे आपको एनेक्डोट चाहिए, पुराने नंबर चाहिए, आंकड़े चाहिए, तो आप 33 नंबर का इकोनॉमिकम देखिए, मनी9 का ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें 33वां एपिसोड देखिए जो 7 अगस्त को हमने किया था, जिसका टाइटल है कहाँ गई अच्छी नौकरियां। इस पर आप विस्तार से इस पूरे फेनोमेना को, इस पूरे मुद्दे को समझ पाएंगे। आपके पास और ज़्यादा आंकड़े होंगे, आपके पास और ज़्यादा तर्क होंगे।